कनाल तनाज़े पर सीज़ फायर के जतन, वफाक और सिंध हुकूमत में बाज़ाब्ता पहला राबता। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का शर्जील इनाम मेमन को फ़ोन। दोनों रहनुमाओं का मसला बातचीत से हल करने पर इत्तफाक। सीनियर सूबाई वजीर का मुआहदे के मुताबिक पानी की तकसीम पर जोर। बोले सिंध हुकूमत हर फॉरम पर अपना मौक़िफ़ पेश कर चुकी। क़यादत ने सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत की। राना सनाउल्लाह की यकीन दहानी। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा, नहरों के मसले पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। पहले कनाल्स मंसूबा खत्म करें, फिर मुज़ाकरात। ऐलान में दिलचस्पी है ना बातचीत में, फैसला चाहते हैं। बिलावल भुट्टो के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब की वार्निंग। कहा, पंजाब के वज़रा ने मामले को मिसहैंडल किया। हैदराबाद से आवाज उठी तो मुज़ाकरात का बुलावा देने लगे। ये नहीं हो सकता, एक सूबे का पानी काट कर दूसरे को दो। अवाम के हुकूक पर समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी बोले, ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे एक सूबा नाराज हो। सूबों को एक दूसरे से लड़ाना अच्छी बात नहीं। कनाल्स मामले पर एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। कराची के इलाके मलीर में धरने, गुलशन हदीद में नामालूम अफराद की तोड़ फोड़। हैदराबाद में मुश्तइल अफराद ने कारोबारी मराकज़ बंद करा दिए। खैरपुर में कौम परस्त जमात का रेलवे ट्रैक पर धरना। इंतजामिया की यकीन दहानी पर मुजाहरीन 2 घंटे बाद मुंतशिर। बबरलू बाईपास पर वकला का तीसरे रोज भी एहतजाज। कौमी शाहरा समेत तमाम मुतबादल रास्ते बंद। सिंध और पंजाब की तरफ जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। शिकारपुर में भी एहतजाज। सिंध से पंजाब और बलूचिस्तान जाने वाली शाहरा ब्लॉक, गाड़ियों की लंबी कतारें। गंदकोट, बदीन, नौशहर फैरोज समेत दीगर शहरों में कारोबारी मराकज़ बंद। नहरों के तनाज़े पर साबिक सूबाई वजीर गुलाम रसूल उन्नर ने नून लीग छोड़ने का ऐलान कर दिया। रात को डाकू नहीं छोड़ता है, दिन को ये लोग जो है ना रास्ता बंद करता है। ये 3 दिन हो गया है हमारा गाड़ियाँ ऐसे खड़ा है। बबलू बाईपास पर वकला का धरना ट्रक ड्राइवर्स के लिए इम्तिहान बन गया। टैंकर्स में पेट्रोल और डीजल मौजूद। शदीद गर्मी में बड़ा नुकसान हो सकता है। ड्राइवर्स की दुहाई, कहते हैं होटल मालिकान ने रेट बढ़ा दिए। धरने के बायस मवेशी ले जाने वाली गाड़ियां फंस के रह गई। 48 घंटों से यही मौजूद है। चारा और पानी खत्म हो चुका। मवेशी भूख से निढाल। व्यापारियों को करोड़ों रुपए के नुकसान का खदशा। इंसान दुश्मन पॉलिसियों के बायस पंजाब में किसान रो रहे हैं। पूरा मुल्क सेहत, तालीम समेत बुनियादी सहूलियात से महरूम है। क्या मुआशी तरक्की के नाम पर अवाम को हुकूक से महरूम करना दुरुस्त है? PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा का इस्लामाबाद में इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहा, बातचीत नहीं करते तो फिर हम जिद्दोजहद करेंगे। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी का गजा मिलियन मार्च। एक्सप्रेस वे पर H8 पुल के करीब कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान कुछ देर बाद खिताब करेंगे। कराची में सूरज सवा नेज़े पर, दर्जा हरारत 40 डिग्री को छू गया। शिद्दत 43 तक महसूस। बुध तक सूरज आग बरसाएगा। समंदरी हवाएं बंद रहेंगी। रात में भी हब्स की शिद्दत बरकरार रहेगी। महकमा मौसमियात ने हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया। शदीद गर्मी में बिजली की आंख मचोली। अवाम दोहरी अजियत में मुब्तला। मार्टिन क्वार्टर्स, जमशेद क्वार्टर्स और PIB कॉलोनी समेत कई इलाकों में घंटों लोड शेडिंग। गर्मी से निपटने के लिए शहरियों ने साहिल का रुख कर लिया। लाहौर में भी सूरज आंखें दिखाने लगा। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के साथ झालाबारी। दर्जा हरारत में कमी। रावलपिंडी में बादलों का राज। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की शहरी इख्तिदार में ओले पड़ने की पेशगोई। अटक, चकवाल, मरी, गलियात, झालाबारी का भी इम्कान। कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश मुतवक्के। लैंडस्लाइडिंग का खदशा। बारिशों और गर्मी के आबी ज़खायर पर मुस्बत असरात। ग्लेशियर्स पिघलने से डैमों में पानी का जखीरा बढ़ने लगा। इरसा ने सूबाई कोटा 16% बढ़ा दिया। मुल्क को पोलियो से पाक करने का मिशन। वजीर आजम ने बच्चों को कतरे पिलाकर 7 रोजा मुहिम का आगाज कर दिया। वालिदैन से ताउन की अपील।
कहा हुकूमत मूजी मर्ज के खात्मे के लिए पुरअज़्म, मुआशरे के तमाम तबकात पोलियो के खात्मे में किरदार अदा करें। फूड चेन्स पर हमले बाकायदा मंसूबाबंदी से हुए, नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। 14 मुकदमा दर्ज, 149 शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गजा के नाम पर लोगों के कारोबार को नुकसान पहुंचाया गया, किसी की जिंदगी से खेलना कबूल नहीं। हमलावरों को पाकिस्तान में सरमायाकारी आती अच्छी नहीं लगती। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से मुतालिक रिपोर्ट सलमान अकरम राजा को क्यों भेजी, तहकीकाती कमेटी के 2 अरकान मुसद्दिक अब्बासी और काजी अनवर में इख्तलाफ। कमेटी ज़राए के मुताबिक काजी अनवर ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की, सिफारिशात सिर्फ बानी को ही पेश करनी चाहिए थी। काजी अनवर का कहना है सलमान अकरम राजा ने रिपोर्ट मांगी इसलिए उन्हें भेज दी। मुझे इल्म है कि बानी के अलावा किसी को रिपोर्ट भेजना SOPs में नहीं। कमेटी ने स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली पर करप्शन के इल्ज़ामात बेबुनियाद करार दिए थे। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वजीर आजम 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ और इसहाक डार से मुलाकातें शेड्यूल। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और सलामती उमूर का जायजा लिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक दौरे से 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने में मदद मिलेगी। PIA की लाहौर से आज़रबाईजान के लिए परवाज़ों का आगाज़। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने कहा वज़ीर आज़म की ज़ेरे क़यादत कौमी एयरलाइन आज अपने कदमों पर खड़ी है, नेटवर्क को वुसअत दे रहे हैं। परवाज़ से पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। अमरीका और ईरान में मुज़ाकरात का एक और दौर खत्म। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची और अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ में खुशगवार माहौल में बातचीत। 26 अप्रैल को मस्कत में दोबारा मिलने पर इत्तफाक। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सिवा किसी को न्यूक्लियर प्रोग्राम की निगरानी नहीं करने देंगे, ईरान अपने मौक़िफ़ पर कायम। नेतन्याहू की ढिठाई, गजा वालों पर सख्तियां बढ़ाने का ऐलान। इसराइली बमबारी से मजीद 44 फ़लस्तीनी शहीद। हमास के हमले में 1 सहूनी फौजी हलाक, 5 जख्मी, टैंक और बुलडोजर तबाह। अमरीकी कैदी की एक और वीडियो भी जारी कर दी। तेल अवीव में इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ मुजाहरे, मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। अमरीकी नायब सदर का दौरा भारत। खालिस्तान तहरीक के अमरीकी रहनुमाओं को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। सिख फॉर जस्टिस के सरबरा गुरपतवंत सिंह पन्नू का JD Vance को खत। भारतीय हुक्काम के साथ सिख रहनुमाओं के कत्ल की साजिश का मामला उठाने का मुतालबा। कहा मोदी सरकार के इक़दाम को रियासत ही दहशतगर्दी करार दिया जाए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ईस्टर की तकरीबात। एथेंस में रिवायती आतिशबाजी। मकबूजा बैतुल मक़दिस के ऑर्थोडॉक्स चर्च में दुआइया तकरीब। वेटिकन सिटी में मरकजी तकरीब। पोप फ्रांसिस का गजा में जंगबंदी का मुतालबा। इसराइली जहरियत की मजम्मत। PSL 10 में आज कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड में मुकाबला। मैच रात 8 बजे कराची में खेला जाएगा। गुज़िश्ता रोज पेशावर ने मुल्तान को 120 रन से हराकर PSL की तारीख की सबसे बड़ी फतह हासिल की। 228 के तअक़्क़ुब में रिजवान 11 107 पर आउट। अली रजा की 4 विकेटें। और चीन के शहर वीफांग में रंगारंग काइट फेस्टिवल। 51 मुल्कों से 257 अफराद की शिरकत। फजा में शेर, चीते, शार्क और दीगर जानवरों से मुशाबहत वाली पतंगों की परवाज़।